नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हम मानव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जब जीते हैं तो अक्सर कुछ सवाल होते हैं जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, मगर हम किसी से उन बातों का जिक्र नहीं करते। मगर कभी सोचा है कि जिस मंदिर में आप भगवान की उपासना करने जाते हैं उसका आकार गुम्बद की तरह क्यों है? यही नहीं, इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी जिन मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाया करते हैं, उसका आकार भी क्यों गुंबदनुमा होता है? जहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, लेकिन इतने शोर से भी हमें पॉजिटिविटी एनर्जी कैसे आती है? आखिर हमारा दिमाग शांत क्यों हो जाता है? तो चलिए इस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे, मगर वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर। शिखा तो आप दर्शन करने के लिए आई हैं। क्या आप ये बता सकती हैं कि जब भी हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, वहाँ पर पूजा के लिए जाएँ, चाहे जो भी मुरादें पूरी करने के लिए जाएँ, आखिर हमारा मन शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ पॉजिटिविटी बहुत होती है। क्या आप बता सकती हैं कि हर मंदिर या धार्मिक स्थल के ऊपर के जो गुंबद है, उसका कुछ रहस्य, कोई राज? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल नाम है आपका। क्या लगता है कि आपको पता है इस हर धार्मिक स्थल पर गुंबद जो होता है उसका क्या कुछ रहस्य? नहीं पता। लेकिन जब हम किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाते हैं तो इतने लाखों की तादाद के भीड़ के बीच में भी हम अपने ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसके पीछे की वजह आखिर हमारा मन क्यों शांत हो जाता है? मैम वाई भी होती हैं बस एक। हाँ जी मैम, पीस तो होता ही। अब किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाओगे पीस तो मिलेगा ही। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ आने के बाद अपने आप मन में तृप्ति आ जाती है जी। लेकिन गुम्बद की बात की जाए गुम्बद तो गुम्बद है। पतंग उड़ते हुए, से। आपने पतंग उड़ते हुए देखा है कभी? रहस्य कुछ स्थल नहीं है। जितने भी हैं वहाँ पर गुम्बद जरूर होता है। नहीं, देखिए, एक तो शांत व्यवहार की और एक अशांत व्यवहार में बहुत फर्क होता है ना, तो गुम्बद और मंदिर में फर्क है। शांति जहाँ पे हमें मतलब इस टाइम क्या होता है, एक तो हम ईश्वर की ओर ही हमारी धारणा चली जाती है और कुछ सोचते नहीं है, खाली ईश्वरी हरे में चलता है, तो उस टाइम तो पॉजिटिवनेस ही आ जाती है और मन को संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन अभी क्या कभी आपने गौर किया है, जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, उसके ऊपर गुम्बद क्यों होता है? उसका क्या कुछ रहस्य? मुझे इसका पता नहीं है, नहीं पता है। लेकिन बस ये है कि बाबा के दरबार आते हैं तो शांति। शांति मिल जाती है। अचानक से शांत क्यों हो जाता है? हाँ, नहीं, थोड़ा जो भाव जो है ना प्रभु की तरफ चले जाते हैं और अपनी जो हम अपनी परेशानी है वो सब थोड़ी देर के लिए भूल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उसके चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उसके ऊपर एक गुम्बद बना होता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या, रहस्य, कोई जानकारी आपको? नहीं, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक तो वो आम कानून से कुछ हट के होता है, मीन्स एक वो उसके एक अलग से उसका वो जाता है, और दूसरा वो जो उसकी जो छत होती है ना, उसको शेड मिलता है, मीन्स वो धूप से, पानी से, वो उसमें उसकी रक्षा भी होती है। तो एक तो अलग स्ट्रक्चर हो जाता है जो अलग से दिखाई देता है क्योंकि वो मंदिर है। क्योंकि तो हाँ, वैज्ञानिक इसमें उसके धूप भी वो रुकावट होती है, पानी की रुकावट होती है, और प्लस एक अलग उसका स्ट्रक्चर दिखाता है, तो वो उसकी विशेषता है। से जाना तो उन्होंने बताया इसकी विशेषता क्या है, और लोगों से भी कोशिश करते हैं जानने की। मनीषा, दर्शन हो गया? हाँ जी, दर्शन हो गए। क्या आप बता सकती हैं, जब भी हम मंदिर आते हैं या मस्जिद भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, मन क्यों शांत हो जाता है हमारा? मन शांत हो जाता है क्योंकि हमेशा कैसे हम लोग अपनी रोज की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। जब मंदिर आते हैं तो एक शांति मिलती है, तो इसीलिए हमारा मन शांत होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, दैट इज़ अ बेसिक थिंग। लेकिन क्या अभी आपने कभी ये चीज़ सोची कि जब भी हम किसी धार्मिक स्थल जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर एक गुम्बद जरूर बना होता है, उसके पीछे का रहस्य, कुछ जानकारी? एक्चुअली जो एंशिएंट जो भी टेम्पल्स देखे हैं या जो भी मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, उसमें मैंने यही देखा है कि एकदम सेमी सर्कुलर जो है ऊपर एक डोम जैसा बना होता है। तो मे बी एकॉस्टिक्स की वजह से होगा कि जब आप जयकारे लगाते हो या नारे लगाते हो तो साउंड रिफ्लेक्ट होती है, दैट मे बी वन ऑफ द रीज़न। जब हजारों दिमाग में तमाम बातें परेशानियों से उलझे होते हैं, लेकिन जब किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो मन शांत, आखिर इसके पीछे का? ये तो भक्ति है ना, मन से जो करता है उसका मन शांत हमेशा ही रहता है। और यहाँ आके तो अलग से ही माहौल पता लगता है कि क्या है भगवान की शक्ति का, आशीर्वाद देते हैं, इतने अच्छे से दर्शन होते हैं, सब अच्छे से होता है। लेकिन बहुत लोगों के अच्छा हो। लेकिन बहुत लोगों के मन में भी होता है कि जब हम घर पे ही मंदिर में दर्शन कर लेते हैं तो आखिर मंदिर, मस्जिद, यहाँ सब क्यों जाते हैं? देखो, हर जगह की अपनी महानता है ना, घर में भी है और यहाँ बाहर भी है।
तो बाहर का है एक अलग से एटमोसफेयर बनता है, हम स्पेशल आते हैं। घर में तो है जब कर लेंगे, यहाँ के अलग ही माहौल होता है कि आना ही आना है यहाँ पे। हाँ, आ जाता है। लेकिन अगर बात की जाए धार्मिक स्थल की, तो क्या इसके जब भी आपने देखा होगा कोई भी धार्मिक स्थल, उसके ऊपर एक गुम्बद बना होता है, उसके पीछे का कोई रहस्य, कोई जानकारी, आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो मेरे को डीपली तो नहीं मालूम, लेकिन होता है उसका भी महत्व कुछ तो होगा। देखो आज का आपको पता सब यहाँ पे कलयुग चल रहा है, तो हमारे जो ये कलयुग के देवता हैं वो हनुमान जी हैं, तो इनके पास आके आप अपनी परेशानी बताइए, सबको बताइए, वो आपका समाधान ज़रूर करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर जब हम जाते हैं तो उसके ऊपर जो गुम्बद बना होता है उसका क्या कुछ रहस्य, क्या कुछ जानकारी उससे रिलेटेड, कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंदिर तो हमारे घर पे भी होता है, लेकिन जो बाहर मंदिर हम देखते हैं या कोई भी धार्मिक स्थल पर देखते हैं तो उस पर गुम्बद होता है। मुझे ज़्यादा कुछ गुम्बद का पता नहीं, बट स्टिल ऐसा होता है कि वो एक कुछ रक्षा का प्रतीक होता है, कि जैसे वो हमारी रक्षा करते हैं चाहे वो कोई भी धर्म में हो, तो उस चीज़ का बहुत अच्छा महत्व है। शक्ति है भगवान जी की, बाबा की शक्ति। बाबा की शक्ति है बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। लेकिन ऐसा तो ये भी कहा जाता है कि हम मंदिर में, घर पे भी तो हम दर्शन करते हैं, तो स्पेशली यहाँ पर आना क्यों? नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई देखो घर में तो चारों तरफ ध्यान रहता है इंसान का, यहाँ तो कंसल्टेशन आती है, उनका स्थान है, स्पेशल एकाग्र तो होता है यहाँ पे मना के। लेकिन क्या अभी कभी आपने सोचा कि जितने भी धार्मिक स्थल है उसके ऊपर गुम्बद क्यों होता है? नहीं, इससे इतने बारे में तो मुझे नहीं पता। दरअसल धार्मिक स्थलों पर बने गुम्बद के पीछे वास्तुशास्त्र और कुछ वैज्ञानिक सोच का मिलन है। वे कैसे उसको समझते हैं, इसके पीछे 2-3 बातें हैं। क्योंकि मनुष्य का दिमाग भी खुले आसमान की तरह होता है, जहाँ हजारों भीड़ भाड़ जैसी तरंगे उठती हैं। इसीलिए इन स्थलों पर चारों दिशाओं को एक करके गुम्बद बनाया जाता है, ताकि जब मनुष्य धार्मिक स्थलों में प्रवेश करे तो बाहरी तरंगों से दूर हो जाए और उसका मन एकाग्र हो जाए, जहाँ सिर्फ ईश्वर और मनुष्य का मिलन होता है। दूसरा कारण, जब कोई व्यक्ति भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर पूजा करता है तो उसके मुख से निकलने वाली ध्वनि गुम्बद से टकराती है, और गुम्बद से टकराने के कारण मंत्र में मौजूद शक्ति एक स्थान पर केंद्रित होती है और फिर उस स्थान से उसकी ध्वनि सीधे देव प्रतिमाओं को स्पर्श करती है, जिससे देव प्रतिमाओं सिद्ध हो जाती हैं और साधक के सभी बातें साक्षात सुनती हैं। और इसी वजह से हमारा मन इस स्थलों पर जाते ही पहुंच करके शांत हो जाता है और हमारे चारों ओर पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगती है। और अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि के नजरिए से देखें तो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा आदि का प्रभाव गुम्बद पर बहुत कम पड़ता है, जिससे पूजा स्थान के लंबे समय तक सुरक्षित बने रहने की अवधि और भी बढ़ जाती है। तो ये थी धार्मिक स्थलों की गुम्बद होने के रहस्य की कहानी, जो अक्सर हमारे मन में सवाल तो खड़े करती है, मगर हमारे पास इन रहस्यों का जवाब नहीं होता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।